इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर ट्रांसफर करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में अहम फैसले। जस्टिस बाबर सत्तार का तबादला पेशावर हाई कोर्ट कर दिया गया। जस्टिस अमन रफत की सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज रोगन ने जस्टिस अरबाज ताहिर और जस्टिस कादिम सुमरू के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर की मुखालफत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर और अली जफर की जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, गुज़िश्ता 50 साल में किसी हाई कोर्ट के जज का मर्जी के बगैर दूसरी हाई कोर्ट में तबादला नहीं हुआ। ये सवाबिदीदी अमल है, लेकिन मुनसिफाना नहीं। ये अमल अदलिया के इंतजामी कंट्रोल की अक्कासी करता है। आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज क्यों? 4 साल में इदारों की साख बहुत मुतासिर हो चुकी है। मौजूदा हालात में अदलिया को मजबूत करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम खत। ट्रांसफर के मामले पर ज़ाती तौर पर सुनने की इब्तिदा की। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, ट्रांसफर के मामले से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। कानून के मुताबिक किसी भी जज के तबादले से कबल जुडिशल कमीशन के इजलास में मुतल्लिका जज का मौक़िफ़ सुना जाना ज़रूरी है। कौमी दिफा में खुद इन्हिसारी की जानिब अहम पेशरफ्त। आर्मी रॉकेट फोर्स कमान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब ट्रेनिंग लॉन्च। अंदरूनी मुल्क तैयार किया गया फतह 2 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ISPR के मुताबिक तरबीती लॉन्च का मकसद फौजी एहलकारों की तरबियत और तकनीकी सलाहियतों का जायजा लेना है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, पाक फौज और साइंसदानों ने लॉन्च का मुशाहदा किया। सदर, वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मश्क पर टीम को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से न्यूजीलैंड के हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। मशरक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों और रवाबित से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तामीरी सफारती काविशों, वाशिंगटन और तेहरान के साथ राबतों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म की न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। पाकिस्तान से बरामदात के सबसे ज़्यादा हजम की मंजिल है। हुकूमत यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगी। वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुक्काम और कारोबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के इनेकाद को सराहा। कहा, तकरीब पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की हौसला अफजाई करेगी। वफ़द ने खित्ते में अमन की कोशिशों में वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाती हैसियत में तलब। PTA ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर आज़म को 18 मई को पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म आकर बताएं कि ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत पेश हों। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल्स में जाने का ज़्यादा शौक है। रात को उनको सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो NRC में लग जाता है, तो कोई किसी और ट्राइब्यूनल में चला जाता है। वज़ीर आज़म की बेटी राबिया इमरान और दामाद अली इमरान यूसुफ की अबूरी जमानत में 7 मई तक की तौसी। FIA स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। जज इशफाक अहमद ने अबूरी जमानत पर समाअत की। राबिया इमरान और इमरान यूसुफ ने अदालत में पेश होकर हाजिरी लगवाई। FIA ने शहबाज शरीफ समेत खानदान के दीगर के अफराद पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है।
बानी पीटीआई का आज फिर पिम्स अस्पताल में तिबी मुआयना। पिम्स अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। बानी को NTVEGF इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी तहरीक इंसाफ की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया, मरीज तबी तौर पर मुस्तहकम पाया गया और ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तबी बेहतरी पाई गई। मरीज को मुकम्मल आगाही और रजामंदी और मयारी निगरानी के तहत ऑपरेशन थिएटर में तरीक़ाकार मुकम्मल किया गया। मरीज तरीक़ाकार से पहले, दौरान और बाद में तिबी तौर पर मुस्तहकम रहा। मजीद निगहदाश्त, फॉलोअप, हिदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। इस्लामाबाद में EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब से ज़ायद सरप्लस रहा। हमारी तरसीलातें मार्च में $3.8 अरब रहीं। अप्रैल में पाकिस्तान ने भारी बैरूनी अदायगियाँ की हैं। $75 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी किया। मई के वक्त में $25 करोड़ का पांडा बॉन्ड जारी करने का प्लान है। जून के आखिर तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब हो जाएंगे। डिजिटल मैशत का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और गर्दिशी कर्जे में कमी लाई जा रही है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी मुतवक्के है। IMF की जानिब से जारी इलामे में कहा गया कि 8 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए तोसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के है। इजलास में मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने हुकूमत से सब्सिडी की मद में 82 अरब 50 करोड़ रुपए मांग लिए। सेनेट कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटरीट के इजलास में चेयरमैन ओगरा का इंकशाफ। ब्रीफिंग में कहा हुकूमत ने 3 हफ्तों में आलमी कीमतों के फ़र्क की मद में पहले ही 40 से 50 अरब रुपए तक अदायगियाँ की हैं। मजीद वाजबात भी बाकी हैं। बाज़ कंपनीज ने तेल न होने के बावजूद हुकूमत से करोड़ों रुपए मांगे। कमेटी ने जालसाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। सदर आसिफ जरदारी का चीन के सूबे हनान में चेयरमैन माओ ज़ेडुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। चीफ स्क्वायर में चेयरमैन माओ ज़ेडुंग की यादगार पर फूल रखे। सदर जरदारी का चीन की इनकलाबी रहनुमा को खराज अकीदत। सदर को चेयरमैन माओ ज़ेडुंग की ज़िंदगी और जदोजहद से मुतल्लिक़ आगाह किया गया। सदर जरदारी को तारीख़ी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ और इनकलाबी तारीख़ से आगाही में मसरूफ़ इदारों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी का माओ ज़ेडुंग मेमोरियल म्यूज़ियम का भी दौरा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान और उसके शहरियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा इजलास के मौके पर 2 टोक मौक़िफ़। कहा अमन और इस्तेहकाम के लिए इल्ज़ाम तराशी, नफरत अंगेज़ सियासत और अंदरूनी सियासी फ़ायदे के लिए बयानिया साजी तर्क करना होगी। वज़ीर दिफा की बशकीक में चीन, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए दिफा और ईरान के नायब वज़ीर दिफा से मुलाकातें भी हुई। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज की बिलाइस्टाइल जहरियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान के मुतादिद चौकियों को मुनसर बनाने तरीके से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की शरशान, नलमजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों और इनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म। जंगबंदी के लिए ईरान की नई तजवीज़ पर व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक। अमरीकी सदर की ईरानी तजावीज़ पर सिक्योरिटी टीम से मुशावरत। डोनाल्ड ट्रंप का तनाज़े में कमी के लिए ईरान की तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप फिल वक्त सिर्फ अपना हरमज़ खोलने और जोहरी मवाद के मामले मुज़ाकरात मौखर करने की तजवीज़ पर खुश नहीं। हुकाम के मुताबिक ईरान की जोहरी अफसुदगी या यूरेनियम के ज़ख़ीरे से मुतल्लिक़ सवालात हल किए बगैर अपना हरमज़ को खोलना मुज़ाकरात में अमरीकी दबाव को कमज़ोर कर सकता है।
तर्जुमान व्हाइट हाउस कहती हैं ईरान तजवीज़ में अपना हुमस दोबारा खोलने की पेशकश की गई है। ईरानी तजावीज़ पर गौर जारी है। सदर ट्रंप तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपना हुमस से बारूदी सुरंगें हटाने के किसी ऑपरेशन से मुतालिक मालूमात नहीं है। अमरीका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। ईरान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त मौसूल होने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हालिया सफारती राबतों में अमरीका की जानिब से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया गया। ये अहम पेशरफ्त है। ईरान बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.14% बढ़कर $109.5 फी बैरल हो गया। WTI क्रूड ऑयल 1.13% इजाफे के बाद $109.53 फी बैरल रिकॉर्ड।